ना देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ज़रा सा देखिए, ज़रा सा आई थिंक दिस इज़ लेक्चर नंबर 5th। आई थिंक दिस इज़ लेक्चर नंबर 5th ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स। क्लियर? ठीक है? तो देखिए अभी तक हम लोग डिफाइन कर चुके थे, अगर आपको याद होगा, इंटेंसिटी दैट इज़ नथिंग बट सिंपली Cu डिवाइडेड बाय 4 रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन प्रेशर दैट इज इक्वल टू U बाई 3। इंटेंसिटी का मतलब होता है पावर पर यूनिट एरिया, और एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट एनर्जी बाय टाइम तो पावर ही होता है। क्लियर है यहाँ पर? दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एस इंटेंसिटी। प्रेशर का मतलब होता है मोमेंटम, मोमेंटम per unit time per unit area. This is also called as momentum density. That is nothing but simply called as pressure. Is it clear or not? अच्छा, इसमें एक चीज जरा सा देखें विद रिस्पेक्ट टू प्लेन वेव। अगर आप देखना चाहें रेडिएशन प्रेशर, तो प्लेन वेव के लिए ईएम वेव्स में जब हम लोग पढ़ते हैं वो यू और टू यू पे होता है, टोटली डिपेंड्स ऑन रिफ्लेक्शन एज वेल एज ट्रांसमिशन। बट हेयर इट इज नॉट ओनली लाइक दैट, बट हेयर इट इज डिपेंडिंग ऑन आइसोट्रोपिक नेचर। isotropic nature, that is in all direction it is radiating। यहाँ पर रेडिएशन सारे डायरेक्शन में नहीं, तब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में था। दिस इज व्हाट द बेसिक डिफरेंस with respect to this lecture as well as the lecture of the electromagnetic theory। तो ये चीज़ हम लोग लास्ट क्लास डिराइव भी कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना? इसमें कोई बहुत मुश्किल तो है नहीं, जो डिराइव किया था वही चीज़ हम लोग बार बार बात कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और हम लोग डिस्कस कर चुके थे, ब्लैक बॉडी कैसे बनाना है। ब्लैक बॉडी इज डेवलप्ड बाय कैविटी। कैविटी का मतलब ये होता है एक स्फीयर आपने ले लिया, उसको अंदर से जो है आपने खोखला कर दिया, ये कैविटी हो गई। अंदर तो खाली है लेकिन बाहर भर मत देना ये, तो ये शेल बन जाएगा। आपने क्या करना है, थोड़ा सा खाली जगह छोड़ना है इसमें, कि इससे चीजें बाहर आ सके। बात समझ में? दिस इज व्हाट कॉल्ड एज ब्लैक बॉडी। इज इट क्लियर और नॉट? और यू क्या है? यू इज नथिंग बट सिंपली एनर्जी डेंसिटी। इसी पे चर्चा आखिरी दम तक होगी। क्लियर है यहाँ पर बात? समझ? यू का सिंबल को बहुत ध्यान से याद रख लीजिए, एनर्जी डेंसिटी, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हेयर एंड व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन थर्मोडायनेमिक्स? क्लियर? वो जरा सा ध्यान से देखिए आप। एक बॉडी था जिसका अंदर तो खाली है और बाहर सील नहीं किया, थोड़ा सा छेद छोड़ा है कि जिससे चीजें बाहर आ सकें, तो ये ब्लैक बॉडी बन गया था स्फेरिकल, स्फेरिकल कैविटी के साथ। क्लियर है यहाँ पर बात? समझ में आया? जब इसको हीट किए थे तभी तो इससे रेडिएशंस बाहर आई थी, तो ये ब्लैक बॉडी बना था। क्लियर है यहाँ पर बात? समझ में आया नहीं समझ में आया? तो रेडिएशन टोटली डिपेंड्स ऑन किस पे बताइए जरा सा? टेम्परेचर पे। अच्छा, एनर्जी प्रेशर की बात करें, रेडिएशन प्रेशर की, तो इट इज U बाई 3। इट इज U बाई 3। और जो एनर्जी क्रिएट हो रही है अंदर, दैट इज नथिंग बट एनर्जी डेंसिटी, एंड विच इज कमिंग आउट, इट इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन किस पे बताइए जरा सा? टी पे। टी की वजह से ही तो अंदर एनर्जी क्रिएट हो, तो एनर्जी डेंसिटी भी टोटली किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी पैरामीटर हम डिफाइन करेंगे रेडिएशन के अंदर, टोटली डिपेंड्स ऑन किस पे बताइए जरा सा? टेम्परेचर पे। दिस व्हाट द बेसिक डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू हेयर रेडिएशन एंड थर्मोडायनेमिक्स। इफ यू गो फॉर थर्मोडायनेमिक्स, अगर आप थर्मोडायनेमिक्स को देखेंगे, जैसे आप लोग पढ़ते हैं, आप लोग पढ़ते होंगे प्रेशर, टेम्परेचर विद अ कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर? तो यहाँ पर सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी नहीं है, किस पे है बताइए जरा सा? प्रेशर पे भी है। वॉल्यूम चलो कांस्टेंट है, कोई बात नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आइडियल गैस या फिर थर्मोडायनेमिक्स के बारे में जब आप बात करते हैं, तो वहां पर दो पैरामीटर पे डिपेंडेंसी होती है, प्रेशर टेम्परेचर में विद अ कांस्टेंट वॉल्यूम। But here only one parameter, that is nothing but simply called as temperature only. So I hope you got the difference between thermodynamics, ideal gas relation, as well as radiation in case of quantum mechanics। Clear है यहाँ पर बात? समझ में आया? तो ये मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। तो ओवरऑल अगर मैं रिकॉल करवाना चाहूँ, ब्लैक बॉडी क्या है? एक कैविटी बनाइए। कैविटी का मतलब कोई स्फीयर शेप का ले लो, चाहे जिस भी शेप का ले लो, अंदर खाली कर दो, बाहर में थोड़ा सा एक कट छोड़ देना कि चीजें जिससे बाहर आ सके। ये क्लियर है? इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? पावर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, सॉरी, पावर पर यूनिट एरिया, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। क्लियर? तो ये आपका जो है इंटेंसिटी है, और इसका फार्मूला है Cu बाई 4।
यही जो है आपका प्लेन वेव में सिर्फ CU रहता है, क्योंकि यहाँ आइसोट्रोपिक नेचर है, चारों दिशाओं में वो चीज जाती है, इसलिए बाई 4। अच्छा, रेडिएशन प्रेशर का मतलब क्या होता है? मोमेंटम पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इसको मोमेंटम डेंसिटी भी हम बोलते हैं। इसकी फार्मूला यहाँ पर U/3 है, लेकिन प्लेन वेव्स में या फिर EM वेव्स में जो हम लोग पढ़ते थे, दैट इज आइदर U और 2U। इट इज टोटली डिपेंडिंग ऑन ट्रांसमिशन एज वेल एज रिफ्लेक्शन, बट हियर not only that, but here it is depending on isotropic nature, that's why it is U/3. What is the difference between ideal gas and here heating up of a body? In radiation everything is depending on temperature, but in thermodynamics you can very easily see the equation in front of you. It is only depending on temperature or pressure also, two parameters. Here only one parameter. This is the basic difference between here radiation and thermodynamics ideal gas. Is it clear or not? Now the topic starts from here, that is, देखिए, एक फीलिंग आनी चाहिए सब्जेक्ट की। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ठीक, जब तक सब्जेक्ट का फीलिंग नहीं आएगा ना, जब तक सब्जेक्ट के अंदर वो चाशनी है जो समझ में नहीं आएगी, तब तक हमेशा लोग ये सब, अब देखिए हम लोग धीरे धीरे कैसे कितने कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस में चले जाएंगे क्वांटम मैकेनिक्स, और आपको ये लगने लगेगा कि हाँ सच में इतना फीलिंग वाला सब्जेक्ट है। अक्सर लोगों को तो सब्जेक्ट का फील ही नहीं आता। क्लियर है? यहाँ पर मेन कमाल इसमें पढ़ाना नहीं है, पढ़ा तो बहुत लोग रहे हैं, लेकिन पढ़ाने के साथ साथ सब्जेक्ट का अगर फीलिंग आपके अंदर आ जाए तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि सब्जेक्ट आपके नस में घुस रहा है। क्लियर है? यहाँ पर बात से मेन मकसद ये है कि किसी तरह से घुसा दिया जाए अंदर, कि लोग जो है समझ फील ले पाए सब्जेक्ट। मेन इशू तो यही है, हर सब्जेक्ट लोग पढ़ते हैं लेकिन सब्जेक्ट का फील नहीं ले पाते, फिर आगे चल के जिंदगी में दिक्कत आती है। क्लियर? तो राइट ऑन। स्टीफन बोल्ट्जमैन्स लॉ। व्हाट इज स्टीफन बोल्ट्जमैन्स लॉ? आप सुने होंगे। इट गिव्स इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इट गिव्स इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन I, दैट इज इक्वल टू सिग्मा T टू द पावर 4। इसको थर्मोडायनेमिक्स से डिराइव भी कर सकते हैं, बट आई विल नॉट डिराइव दिस रिलेशन। ये आप पढ़ते हैं, कोई बात नहीं। सिग्मा क्या है? स्टीफन कांस्टेंट 5.67 into 10 to the power minus 8 watt, 10 to the power minus 8 watt per meter square per Kelvin to the power 4। clear है? यहाँ पर this is the जनरल फॉर्मूला फॉर द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। क्लियर? तो आई हमारे पास है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ की वजह से सिग्मा T टू द पावर 4। अच्छा, इंटेंसिटी हम जानते हैं इन केस ऑफ रेडिएशन, दैट इज इक्वल टू CU/4। This is the formula, CU/4. If I want to calculate U, energy density, that is equal to 4 sigma divided by C T to the power 4। 4 sigma by C T to the power 4। अच्छा, अगर आप यहीं से कैलकुलेट करना चाहें रेडिएशन प्रेशर, दैट इज मोमेंटम डेंसिटी, दैट इज मोमेंटम पर यूनिट टाइम, मोमेंटम पर यूनिट एरिया, दैट इज U डिवाइडेड बाई 3। आई होप यू नो दिस रिलेशन। क्लियर? तो ये हो जाएगा U 4 सिग्मा डिवाइडेड बाई C T टू द पावर 4 होल डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 4 सिग्मा डिवाइडेड बाई 3 C T to the power 4, that is nothing but simply radiation pressure, or sometimes it is also called as momentum density, that we have calculated। you can very easily calculate, you can very easily क्या बोलते हैं, डिराइव दिस रिलेशन। आप थर्मोडायनेमिक्स अगर पढ़ते हैं तो वहां से एक रिलेशन ये डिराइव किया जा सकता है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज आई एम नॉट हेयर टू टीच थर्मोडायनेमिक्स, so here we are taking quantum mechanics class, so we are not interested in the derivation of this, but I hope you know this। is it clear or not? now तो इसमें दो चीज हम लोगों ने डिराइव किया। इंटेंसिटी से शुरू की, सिग्मा T टू द पावर 4, इसको हम लोगों ने इक्वेट कर दिया CU/4 से, U निकाल लिया, रेडिएशन प्रेशर निकाल लिया, क्या होता है U/3, U निकाला है, यहाँ पुट कर दो, बाई 3 करते ना, रिलेशन आ गया, बहुत आसान, खत्म हो गया ये चीज। क्लियर? अब हम लोग स्टार्ट, अभी हम लोग थोड़ी देर बाद इसको रिलेट करेंगे, इसीलिए हम लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं राइट ऑन वीन्स एनालिसिस फॉर अ ब्लैक बॉडी, वीन्स एनालिसिस फॉर अ ब्लैक बॉडी। देखिए, ये एक्चुअल में है थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट, but I want to relate it with the quantum mechanics, that's why I need to go through Wien's analysis। तो सबसे पहली बात, ये एक्सपेरिमेंट हुआ था थर्मोडायनेमिक्स में, तो वहां से दो कंक्लूजन्स निकल के आई हैं। तो ये सबसे पहली बात, वीन्स एनालिसिस है क्या? एक एक्सपेरिमेंट है जो किया गया थर्मोडायनेमिक्स में, इससे दो कंक्लूजन निकल के आया है।
One is nothing but simply called as Wien's displacement law. वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। दूसरा मैं थोड़ी देर बाद आपको बता देता हूं। क्लियर है यहाँ पर? तो सबसे पहले वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ देख लेते हैं, क्या बोलता है जरा सा देखिए। लैम्डा मैक्स इनटू टेम्परेचर is always a constant. What is the meaning of this? Lambda max into temperature, that is always a product का temperature, that is always a constant. For example, that is energy density U, spectral density, energy density U with respect to temperature, with respect to lambda. Now you see the graph. Now peak is shifting like that. Peak, peak, peak at different temperature, T1, T2, T3, नीचे वाला temperature T4. What is lambda max? अच्छा, ये लैम्डा का एक्सिस है। लैम्डा मैक्स का मतलब वो वैल्यू ऑफ लैम्डा है जहां एक एक कर्व का पीक आया है। तो इस वाले के लिए पीक तो ये है, तो ये वाला लैम्डा मैक्स 1 बोल देता हूं। दिस इज सेकंड वाले का पीक है, लैम्डा मैक्स 2 बोल देता हूं। ये वाला लैम्डा मैक्स 3 बोल देता हूं। ये वाले की पीक यहाँ आई मान लीजिए, तो लैम्डा मैक्स 4। तो व्हाट इज लैम्डा मैक्स? Lambda max is that lambda at which corresponding spectral density या energy density is maximum. I hope you got the idea. तो ये बोल रहा है कि जो भी लैम्डा मैक्स और उसका टेम्परेचर को मल्टीप्लाई करोगे वो हमेशा एक कांस्टेंट ही देगा। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में? अच्छा देखिए, अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो लैम्डा मैक्स इंक्रीज हो रहा है। देखिए पहले वाले का लैम्डा मैक्स इतनी दूरी पे है तो टेम्परेचर हाई है, दूसरे वाले में लैम्डा मैक्स, ये देखिए लैम्डा मैक्स दूसरे वाले में इतना ज्यादा हो गया तो टेम्परेचर थोड़ा कम हो गया। तो लैम्डा मैक्स इनटू टेम्परेचर इज ऑलवेज क्या बताइए जरा सा? कांस्टेंट। दिस इज व्हाट द फर्स्ट कंक्लूजन व्हाट वी गॉट फ्रॉम Wien's displacement law. Now second, energy density with respect to lambda, and we see if it is a function of temperature. देखिए टेम्परेचर की वजह से एनर्जी डेंसिटी चेंज हो रहा है, दैट इज इक्वल टू ऑलवेज कांस्टेंट डिवाइडेड बाय लैम्डा टू द पावर 5 एंड फंक्शन ऑफ लैम्डा टी। और अगर इसको देखना चाहे तो दूसरे स्टाइल से भी बोल सकते हैं, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय न्यू क्यूब अनदर फंक्शन ऑफ इट इज नथिंग बट न्यू डिवाइडेड बाई टी। अच्छा, चूंकि इस फंक्शन में लैम्डा टी है और इस फंक्शन में न्यू बाई टी है तो इसको मैं कुछ f1 मान लेता हूँ। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? और हमारा पूरे डिस्कशन का मैटर अब आगे यही चलेगा। इसका मतलब दो वीन्स एनालिसिस ने दो बातों पे चर्चा किया। बोला अगर टेम्परेचर कम करोगे तो पीक नीचे आ जाएगा लेकिन लैम्डा बढ़ जाएगा, टेम्परेचर और कम करोगे तो पीक और नीचे आ जाएगा लेकिन लैम्डा बढ़ जाएगा। तो लैम्डा और टेम्परेचर का प्रोडक्ट करोगे तो वो हमेशा एक कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है यहाँ पर बात? एंड व्हाट विच लैम्डा? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लैम्डा। इज इट क्लियर और नॉट? नाउ दूसरी बात, यू लैम्डा टी। यू लैम्डा का मतलब जो एनर्जी डेंसिटी आपने खींची है लैम्डा से डी लैम्डा, यू लैम्डा का मतलब क्या था? हम लोगों ने बोला था एक रेंज लेना है जो लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा तक। तो डिफरेंस कितना है? डी लैम्डा, स्मॉल इतना ही चीज का ले रहे हैं। और वो किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पे। देखिए यू का जो ग्राफ है वो पूरा किस पे डिपेंड है? टेम्परेचर पे, है ना? उसका रिलेशन अगर आप लैम्डा और फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में देखेंगे तो कांस्टेंट बाय लैम्डा 5, लैम्डा की पावर 5 फंक्शन ऑफ लैम्डा टी, ये रिजल्ट आता है। अगर न्यू के टर्म्स में देखोगे तो कांस्टेंट ऊपर जाएगा तो न्यू 5 नहीं रहेगा, न्यू क्यूब हो जाएगा, एफ ऑफ न्यू बाई टी। ये रिलेशन, ये जो एनालिसिस था वीन्स ने निकाला, तो इसी से हम लोगों का आगे का डिस्कशन चलेगा। ये दो रिलेशन आपने याद रखने। सबसे पहली बात, लैम्डा मैक्स इनटू टी ऑलवेज अ कांस्टेंट, ये याद रखना। लैम्डा मैक्स का मतलब क्या है? वो लैम्डा जहां पे पीक आया हो और उसके टेम्परेचर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कांस्टेंट रिलेशन हमेशा मिलेगा, जो मैंने मल्टीप्लाई करके दिखा दिया। दूसरा, u lambda t that is equal to constant divided by lambda power 5 f of lambda t, और यही चीज इक्वल भी है कांस्टेंट इंटू न्यू क्यूब एफ ऑफ न्यू बाई टी। तो अब ये फंक्शन थोड़ा सा चेंज हो गया, इसलिए मैं एफ नहीं बोलता, f1 बोल देता हूँ। बस ये डिफरेंस है दोनों में, और ये एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट हुआ है थर्मोडायनेमिक्स में। अगर आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं तो ये रिलेशन आप याद रखिए। अब आगे जो भी हम डिस्कस करेंगे वो यहीं से डिस्कस करेंगे। आई होप यू गॉट द आइडिया। इज इट क्लियर और नॉट? तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में बहुत अच्छे से आई होगी। इज इट?